ध्रुव की माता सुनीति के विषय में बातचीत हो रही है। जब ध्रुव महाराज, उस समय शायद महाराज नहीं होंगे, बालक ध्रुव ने अपनी माता को बताया कि किस प्रकार से उनकी सौतेली माँ सुरुचि के द्वारा उनको बहुत डांटा गया है, फटकारा गया है, क्योंकि उन्होंने एक छोटी सी, एक मासूम सी इच्छा प्रकट की थी अपने पिता की गोद में बैठने की। बहुत स्वाभाविक ही है, कोई भी बालक बच्चा अपने पिता की गोद में बैठना चाहेगा, और विशेष रूप से जब अपने भाई को ऐसा करते हुए देखता है। तो बच्चों में ये एक कंपटीशन होता है, लेकिन ये कंपटीशन एनवी के ऊपर आधारित नहीं है। ये एक प्रकार की रीस या जिद होती है जिससे वो एक दूसरे के साथ आनंद लेते हैं। लेकिन उनकी माता के द्वारा, सौतेली माता सुरुचि के द्वारा मना कर दिया गया, और ध्रुव को बहुत कटु शब्द कहे गए, और उनको कहा अगर तुम पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो तुम्हें अगले जन्म में, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में अगर तुम्हारा भाग्य उदय हुआ और तुम मेरी कोख से जन्म ले पाए तो तुमको यह मौका मिल पाएगा, वरना इस बात को भूल जाओ। और जब यह बात ध्रुव की माता सुनीति को पता चली तो वह अपना एक प्रकार से दुख प्रकट कर रही हैं, क्योंकि वह जानती हैं, इस बात को स्वीकार कर रही हैं कि उनके पिता ने, यानी राजा उत्तानपाद ने कभी उनको अपनी पत्नी समझा ही नहीं, वे तो उनको दासी मानते थे। अतः उन्होंने अपने पुत्र से कहा, सुनीति माता ने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम अन्यों के अमंगल की कामना मत करो। लेकिन माता उनको, चाहे वह बहुत ज़्यादा दुखी हैं, वो बहुत दुखी हैं, इस बात से भी दुखी हैं, और पहले के जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं उससे भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं कि उनका सही से देखभाल नहीं की जाती, राजा उत्तानपाद के द्वारा उनका सही तरह से ख्याल नहीं रखा जाता, उनको फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की जाती, वॉटेवर। लेकिन वह अपनी जो ईर्ष्या और द्वेष है यहाँ पर अपने पुत्र के सामने प्रकट नहीं कर रही, और उसके हृदय में जो आग लगी हुई है उस आग में घी डालने का काम नहीं कर रही, उसको सही निर्देश दे रही हैं। वह कह रही हैं, हे पुत्र, तुम अन्यों के अमंगल की कामना मत करो। जो भी दूसरों को कष्ट पहुंचाता है वह स्वयं दुख भोगता है। ये कर्मों का प्रिंसिपल है। अगर किसी की मदद करेंगे, सुख पहुंचाएंगे तो हमें सुख प्राप्त होगा, किसी को अगर दुख पहुंचाएंगे तो आज नहीं तो कल उसका फल भोगना पड़ेगा। 18वां, सुनीति ने कहा, प्रिय पुत्र, सुरुचि ने जो कुछ भी कहा है वह ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पिता मुझको अपनी पत्नी तो क्या, अपनी दासी तक नहीं समझते। यहाँ पे उनका दर्द छलक रहा है, दर्द बाहर निकल कर आ रहा है। पत्नी तो बहुत दूर की बात है, रानी और पट रानी ये तो बहुत दूर की बात है, वो मुझको दासी तक भी नहीं समझते। उन्हें मुझको स्वीकार करने में लज्जा आती है। अतः यह सत्य है, तुमने एक अभागी स्त्री की कोख से जन्म लिया है और तुम उनके स्तनों का दूध पीकर बड़े हुए हो। तो अपने लिए बता रही है कि मैं बहुत दुर्भाग्यशाली हूँ, और क्योंकि तुम मेरे पुत्र हो तुम भी दुर्भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हारा लालन पालन मैंने किया है। लेकिन अगले ही श्लोक में बहुत सही सलाह, एडवाइस या उनके जीवन का लक्ष्य माता सुनीति के द्वारा ध्रुव महाराज को दिया गया। लेकिन एक तरीके से देखा जाए सुरुचि ने उसके विषय में बता दिया था। तो कैसे ये परपट बहुत, ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, ये परपट बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमें बताता है कि अगर कोई व्यक्ति हमको जो शब्द कह रहा है उन शब्दों से हमको क्या एसेंस लेना चाहिए, क्या अपने जीवन में सुधार लाना चाहिए, हम क्या बदल सकते हैं अपने जीवन को और अच्छा करने के लिए, इन बातों को स्वीकार करना, उन बातों को स्वीकार करना चाहिए, बाकी छोड़ देना चाहिए। तो वैसे देखा जाए तो ये परमहंस व्यक्ति का स्वभाव होता है। परमहंस की बताते हैं ना, हंस का एक दिव्य गुण है कि वह दूध और पानी अगर मिक्स कर दिया जाए तो दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। तो परमहंस उसी भक्त को कहते हैं कि जैसी भी स्थिति हो उससे अच्छा कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेता है। तो यहाँ पर माता सुनीति यही कह रही हैं कि सुरुचि ने जो कहा एक तरीके से देखा जाए वो सत्य ही है,
भगवान की पूजा करो, भगवान की आराधना करो और तुमको तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। माता सुनीति कहती हैं, प्रिय पुत्र, तुम्हारी विमाता यानी तुम्हारी सौतेली माता सुरुचि ने जो कुछ कहा है, यद्यपि वह सुनने में कटु है, हो सकता है कड़वा लगे, सत्य कड़वा होता है लेकिन किंतु है सत्य। अतः यदि तुम उसी सिंहासन पर बैठना चाहते हो जिसमें तुम्हारा सौतेला भाई उत्तम बैठेगा, तो तुम अपना ईर्ष्या भाव त्याग कर तुरंत अपनी विमाता के आदेशों का पालन करो। तुम्हें बिना किसी विलंब के पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की पूजा में लग जाना चाहिए। तो यही बोला गया था, भगवान की पूजा करो। और भगवान कहाँ मिलेंगे उन्होंने बताएंगे, अब आगे बताएंगे। भगवान जंगल में मिलेंगे और फिर वो जंगल में 5 वर्ष का छोटा बालक जंगल में पूजा करना है, भगवान की आराधना करने के लिए चला जाएगा। लेकिन शुरुआत कहाँ से होगी? भगवान से प्रार्थना करो। एक तरीके से देखा जाए, इंटेंशन कुछ भी रहा हो, सुरुचि का इंटेंशन कुछ भी रहा हो, वास्तव में उनको चाहती भी ना हो कि ये सिंहासन पर बैठें और ये भी ना चाहती हो कि इसको ऐसी उच्च स्थिति प्राप्त हो जाए, लेकिन फिर भी ये शब्द कहे गए। इंटेंशन को अभी छोड़ देते हैं, उसके द्वारा ये शब्द कहे गए, लेकिन वो सही शब्दों को उन्होंने पकड़ लिया। माता ने बालक को गाइड किया। तो एक जो हमको यही बात समझ में आती है, अगर किसी के द्वारा कुछ शब्द कहे जाते हैं, उससे क्या शिक्षा हम ले सकते हैं, कैसे उससे हम एसेंस निकाल सकते हैं। अगर खुद समझ में आए तो किसी वरिष्ठ के पास चले जाना चाहिए, उनसे डिस्कशन कर लेना चाहिए, उनसे चर्चा करके हमको पता चल सकता है। तो आज इसी पे कुछ हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। 2 भाग में अपनी चर्चा को हम रखेंगे। पहला एक भाग कि अगर कोई हमको इस प्रकार से कड़े शब्द कहता है, कुछ डांटता है, डपटता है, कुछ चैस्टाइजमेंट देता है, जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री लक्ष्मी नरसिंह देव जी की, श्री गौर निताय की, शील प्रभुपाद की, तो तब अगर कोई तो उसको कैसे स्वीकार करना चाहिए? अगर कोई फीडबैक देता है, चैस्टाइजमेंट देता है, डांटता है, उस क्या मूड होना चाहिए, उसको कैसे हम समझना चाहिए। और उससे पहले ये पहला भाग होगा जिसमें हम चर्चा करेंगे। पहले भाग में हम चर्चा करेंगे कि अगर हमने किसी को कुछ समझाना है, किसी को फीडबैक देना है, किसी को डांटना भी है, तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। और अगर दूसरे भाग में चर्चा करेंगे, अगर कोई ऐसा हमको फीडबैक मिलता है, कोई चैस्टाइज करता है, तब हमको किस भाग में और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इन 2 भागों की हम चर्चा करेंगे। पहला कि हमको कैसे, अगर किसी को करेक्ट करना है, किसी को चैस्टाइज करना है, किसी को फीडबैक देना है, क्योंकि ये बहुत ही टची मामला होता है। ये बहुत टची मामला इसलिए है, अगर अभी गलती हम देख रहे हैं, गलती तो हो ही जाती है, इंसान गलतियों का पुतला है, कोई नहीं कह सकता कि मैं परफेक्ट हूँ, मुझसे कभी गलती नहीं होती, तो गलती हो जाती है। अभी गलती को अगर देख कर अपनी आंखें बंद कर भी नहीं रह सकते, अपनी आंखों पर पर्दा नहीं डाल सकते, यानी गलती दिख रही है, तो उसमें सुधार करने के लिए बताना तो पड़ेगा। और अगर नहीं बताते तो इम्प्रूवमेंट नहीं होता, और बता देते हैं अगर, तो व्यक्ति हर्ट करता है, व्यक्ति की फीलिंग्स हर्ट हो जाती हैं। ऐसे कैसे आपने कह दिया, ऐसे कैसे आप कह रहे हैं, मैंने इतना मेहनत किया है। तो सही तरीके से अगर नहीं किया गया तो उसको, वह अपनी गलती को स्वीकार करने में चैलेंज आएगा, और हो सकता है स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो ना हो, संबंधों में ज़रूर खटास आ जाएगी, संबंध ज़रूर बिगड़ जाएंगे। तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? 5 बातें जिनको हमको ध्यान रखना चाहिए अगर हम किसी को कुछ कहना चाहते हैं। सबसे पहले हमको ध्यान रखना चाहिए, पहली बात, सबसे पहले अपने आप से ये प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या मैं सही व्यक्ति हूँ? कहने का मतलब है कि क्या जिस व्यक्ति को मैं सुधारने की बात करना चाहता हूँ, क्या उसके साथ मेरा घनिष्ठ संबंध है, और क्या मेरा उस पर अधिकार है कि मैं उसको सही कर पाऊँ। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि हम सड़क पर चलते हुए किसी व्यक्ति को भी अगर करेक्ट करें तो सीधा उत्तर क्या देगा? यार तू अपना काम कर, क्योंकि संबंध नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। जैसे अगर माता पिता किसी बच्चे आपस में खेल रहे हैं
तो वो अपने बच्चे को करेक्ट कर सकते हैं, दूसरे के बच्चे को करेक्ट नहीं कर सकते। अगर दूसरे को बच्चे को करेक्ट करेंगे, डांटेंगे उस अपने तो हो सकता है उसके माँ बाप लड़ने के लिए आ जाएं और अपने बच्चे को थप्पड़ भी लगा सकते हैं, क्योंकि उनका अधिकार भी है और उनके साथ संबंध भी है। तो यानी यह देखना सबसे पहले कि क्या सही व्यक्ति हैं, इसको देख सकते हैं कि क्या उसके साथ मेरा घनिष्ठ संबंध है, वो कैसे मेरे शब्दों को लेगा और क्या मेरे को वो अधिकार है। जैसे हम देखते हैं कि अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण की वार्तालाप भगवद गीता में, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का संबंध बहुत घनिष्ठ था, लेकिन पहले अध्याय में अर्जुन बोलते रहे, भगवान ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अर्जुन उस समय कुछ सुनना नहीं चाहते थे। लेकिन दूसरे अध्याय तक आते आते अर्जुन ने अपनी शिष्य की स्थिति को स्वीकार कर लिया और भगवान को गुरु मान लिया। शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वं प्रपन्नम, कि मैं आपके शरणागत होता हूँ, आपका शिष्य, मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए और मुझे बताइए, यश शेष या निश्चितम ब्रूहितन में, जो मेरे लिए श्रेष्ठकर है मुझे वो बताइए। तो जब ऐसा अर्जुन ने कहा, एक तरीके से गुरु स्वीकार किया भगवान श्री कृष्ण को, तब भगवान श्री कृष्ण ने गुरु की पोजीशन को इस्तेमाल किया और पहले जो शब्द बोले अर्जुन को डांटा, पहले शब्द बोले उसको डांटा अर्जुन को, अशोच्यान अन्वशोचस्तम प्रज्ञावादांश भाष्य से गता शूना अगता शूंश नानु शोचंती पंडितहा, बोला तुम पंडित बनते हो अपने आप को, हो अव्वल दर्जे के मूर्ख, और जिस पर शोक कर रहे हो वह शोक करने योग्य नहीं है। और फिर पूरा आत्मा का ज्ञान और कह सकते हैं आगे गीता का ज्ञान देना शुरू किया। जब तक अर्जुन ने वह अधिकार नहीं दिया था, संबंध था लेकिन अधिकार नहीं दिया था, तब तक भगवान कुछ बोले नहीं, डिटैच रहे, सुनते रहे। नहीं तो संबंध है, अधिकार नहीं है, अगर कोई करेक्शन देगा तो संबंध बिगड़ जाने का खतरा है। तो दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। फिर दूसरा कि क्या आपका मकसद सही है। दूसरा प्रश्न ये जानना चाहिए कि क्या आपके इंटेंशन सही है। राइट इंटेंशन होना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यानी कि राइट इंटेंशन क्या है, दूसरे का भला करने के लिए, इससे दूसरे का भला हो, किसी ना किसी का भला जरूर हो। ऐसा ना हो कि मेरा अपना भला हो या मेरा अपना कोई हिडन मोटिव हो, इसलिए हम दूसरे को करेक्ट करना चाहते हैं। कोई इल मोटिव नहीं होना चाहिए। एक भक्त ऐसे ही एक जोक सुनाते हुए शेयर कर रहे थे कि जानते हैं एक पत्नी के लिए सबसे अच्छा मौका क्या होता है। बोले एक पत्नी के लिए सबसे अच्छा मौका होता है जब वो देखती है कि पति के गाल पर मच्छर बैठा है और तुरंत से एक चांटा लगाती है और फिर पति को कहती है कि आपको नहीं मारा जी, मैं तो मच्छर को मार रही थी। यानी कि मौका देखा और बहती गंगा में हाथ धो लिया है और अपना बदला भी ले लिया, जो उसके मन में सारा गुस्सा था इत्यादि। और लेकिन सही इंटेंशन अगर है तभी उसका लाभ होगा। जिस प्रकार से हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो में पहले स्कंद में वर्णन आता है, विदुर जी के द्वारा धृतराष्ट्र को हैवी चेस्टाइज किया गया। उनके शब्द बहुत कड़े थे, मधुर शब्दों का प्रयोग नहीं किया, लेकिन उनका इंटेंशन बहुत सही था, इसलिए धृतराष्ट्र ने उसको स्वीकार कर लिया। विदुर जी ने तो धृतराष्ट्र को कुत्ते के समान जीवन जी रहे हो, के इंटेंशन को समझे, उसको सही रूप से स्वीकार किया। उनका संबंध भी था और उनके इंटेंशन को भी समझ पाए। जीवन के अंत समय में अनासक्त हो जाना चाहिए, डिटैचमेंट का भाव विकसित कर लेना चाहिए, तब वो डिटैचमेंट विकसित कर पाए, नहीं तो वह विकसित नहीं कर पा रहे थे। और कभी कभी जो आसक्ति होती है उसको काटने के लिए हैवी शब्दों का, कड़े शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। काटने के लिए कभी कभी तेज धार वाला चाकू आवश्यकता पड़ती है ना, तो हमारी ग्रंथियां अनर्थों के साथ आसक्ति इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसको काटने के लिए हैवी शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। और जनरली ये गुरु के द्वारा ऐसे हैवी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो कि गुरु का एक अर्थ है हैवी,
यानी किस पर हैवी, हमारे मन पर हैवी, हमारी ईगो पर हैवी और हमारे अनर्थों के ऊपर हैवी, हमारी आसक्तियों के ऊपर हैवी। तो गुरु जी का ये कार्य है। तीसरा प्रश्न अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या आपका तरीका सही है, कि आपने जो तरीका अपनाया है वह सही है या गलत है। जो आप कह रहे हैं ये ध्यान रखना चाहिए कि वह दूसरों को हर्ट नहीं करना चाहिए। अभी हम देखते हैं विदुर जी का एग्जाम्पल में इसको देखेंगे तो विदुर जी एक स्पेशल केस है जिसमें बहुत घनिष्ठ संबंध है उनका धृतराष्ट्र से और उनका इंटेंशन बहुत सही था, लेकिन हम इस बात के लिए बहुत श्योर नहीं हो सकते कि हमारी बातों को सामने वाला व्यक्ति कैसे लेगा। इसीलिए किस तरीके से, किस लहजे से, किस टोन में बात कही जा रही है उसका भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से बात कही जा रही है, किस टोन में कही जा रही है। किसी बात को कहने के लिए मीठे शब्दों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और किसी को डांट डपटा भी जा सकता है और उसकी हालत खराब कर दिया जाता है। मूर्ख, गधे, निकम्मे, है ना, काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा तो हो सकता है कि जो मैसेज उसको देना चाह रहे हैं वो उसको सिंक इन नहीं करे। वो इन्हीं शब्दों में कि प्रभु जी ने मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर दी, मेरे को बहुत डांटा है आज, जो मैसेज देना चाह रहा है वो उसको प्राप्त ही ना हो। इसीलिए आवश्यक है कि सही टोन में इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाए। और फिर चौथा जो ध्यान रखना चाहिए कि क्या सही समय है, सही समय आ गया है या नहीं। कि जैसे एक भक्त शेयर कर रहे थे, वो बता रहे हैं कि कभी कभी हम लेक्चर देते हैं, बहुत मेहनत करते हैं लेक्चर में, बहुत 2.5-3 घंटा प्रिपरेशन करते हैं और लेक्चर देने के तुरंत बाद जैसे ही व्यास आसन से नीचे उतर जाते हैं तो 4-5 लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, धन्यवाद करने के लिए नहीं, प्रश्न पूछने के लिए नहीं, गलतियां बताने के लिए। आपने ये गलत बोला है, ये गलत बोला है, आपकी फिलॉसफिकल ये समस्या थी, आपने इस बात को ऐसे नहीं कहा। तो बोले बहुत हर्ट होता है उस समय जब ऐसा लगता है कि हमने इतनी मेहनत की, कुछ फीडबैक, कुछ पॉजिटिव बता देते और शायद जब उसके बाद कुछ अगर कहते या अगले दिन बताते, इतना हैवी फीडबैक देना था, अगले दिन कहते तो शायद हमारे लिए स्वीकार करना अच्छा होता, आसान होता। लेकिन एकदम अभी हमारा मूड बहुत अच्छा था लेकिन सारा मूड खराब कर दिया। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि क्या सही समय है नहीं। और 5वां कि क्या स्थान सही है कि नहीं। मंदिर में सबके सामने, डीटीज के सामने, व्यास आसन के ऊपर बैठे बैठे ही वो फीडबैक दे दिया कि सही से प्रिपेयर करके नहीं आए, प्रिपरेशन तो ठीक करके आते हैं, या आपका श्लोक उच्चारण उचित नहीं है। तो ये बहुत आवश्यक है। हम देखते हैं अगर ऐसा सही जगह नहीं होती, सबके सामने कहा जाता है तो व्यक्ति कहता है कि इन्होंने मेरी इंसल्ट कर दी, इससे मैं बहुत हर्ट हूँ। अगर कहना भी था तो अकेले में कह सकते थे, सबके सामने डांटने की क्या आवश्यकता है, क्या आवश्यकता थी। अकेले में कहते तो शायद मेरे लिए समझ पाना आसान होता। देखते हैं कि ध्रुव महाराज के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। पिता उत्तानपाद के सामने और सौतेले भाई के सामने डांटा तो उनको और ज़्यादा बुरा लगा कि सबके सामने मेरे को डांटा गया और उनको ऐसा भी लग रहा था जो मेरा अधिकार है उससे मुझे मना किया जा रहा है। तो ये 5 चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए अगर हम किसी को कुछ करेक्शन ऑफर करना चाहते हैं। पहला, क्या आप सही व्यक्ति हैं। दूसरा, क्या आपका मकसद सही है। तीसरा, क्या आपका तरीका सही है। चौथा, क्या वक्त सही है। और 5वां, क्या जगह सही है। अब ये तो एक साइड से हुई। अब दूसरी साइड से व्यक्ति को कैसे करेक्शन, फीडबैक, चैस्टाइजमेंट, डांट कैसे रिसीव करना चाहिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे लिए ये जानना भी बहुत आवश्यक है। जनरली जब हम ये क्लास को सुनते हैं और ये सुनते हैं कि
करेक्शन कैसे देना चाहिए, तो भक्त को यही याद रहता है। और जब कोई करेक्शन करता है वो तुरंत लिस्ट निकालता है, ये 5 पॉइंट देखता है और कहता है प्रभु जी आपने चौथे नंबर का पॉइंट फॉलो नहीं किया। यानी जो एसेंस है करेक्शन का, जो सीनियर हैं, गुरुजन हैं, जो मैसेज देना चाहते हैं, वो मैसेज की चिंता नहीं करता कि मुझको कैसे उस मैसेज को अपने जीवन में उतारना है, वो यही देखता रहता है। प्रभु जी पब्लिक में डांट रहे हैं, अकेले में बुला लेते हैं ना प्रभु जी, आप भागवतम में तो कुछ और कहते हैं, करते कुछ नहीं है। प्रैक्टिकली आप कीजिए ना, जब आपने बोला भागवतम में कि आपको पब्लिकली डांटना नहीं चाहिए, तो आप करके भी दिखाइए ना। तो इससे क्या होता है, जब हम ऐसे करने लग जाते हैं और ऐसे देखते हैं, इससे जो हमारे जीवन में सुधार आना चाहिए वो सुधार नहीं आ पाता। इसीलिए जब हमको अगर किसी के द्वारा करेक्शन या चेस्टाइजमेंट मिल रहा है तो किस रूप में उसको स्वीकार करना चाहिए या किस भाव में, क्या मूड में उसको स्वीकार करना चाहिए, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक कि चेस्टाइजमेंट की बात है, प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद जी अपने एक प्रवचन में बता रहे थे, आप जानते हैं यही चेस्टाइजमेंट को खाने के लिए भगवान श्री कृष्ण बाल रूप लेकर आते हैं। धाम में उनको कोई डांट नहीं सकता, लेकिन ये बाल रूप लेते हैं ताकि माता यशोदा के द्वारा वो डांटे, उनको डांट पड़े, उनको चेस्टाइजमेंट मिले। जब वो माखन की चोरी करते हैं, यशोदा मैया उनको डांटती हैं, तो ये एक प्रकार का रस है जिसको भगवान श्री कृष्ण आस्वादन करते हैं। लेकिन ये भगवान श्री कृष्ण को डांटना केवल भक्तों के द्वारा ही होना चाहिए। कोई अगर भगवान का भक्त नहीं है, वह अगर भगवान को डांटता है तो वह अपराध करेगा। लेकिन जब भक्तों के द्वारा, विशेष रूप से माता यशोदा के द्वारा, आनंद महाराज के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को डांटा जाता है, तो भगवान एक दिव्य आध्यात्मिक और परम रस का आस्वादन करते हैं। इसीलिए तो उन्होंने यह बाल रूप स्वीकार किया है। नहीं तो प्रेम अगर देखा जाए तो सब करते ही हैं भगवान से, लेकिन ये एक माता पिता के द्वारा जो एक अंतरंग या बहुत ही इंटीमेट हम कहेंगे डीलिंग्स होती हैं, उसका आस्वादन करने के लिए भगवान जो कि वह बाल रूप में आते हैं। तो ये हुआ भगवान श्री कृष्ण कैसे स्वीकार करते हैं इसको अपने भक्तों के द्वारा। एक प्रकार से भगवान इसको लविंग ट्रांसेंडेंटल रेसिप्रोकेशन के रूप में देखते हैं, यानी भक्तों का आदान प्रदान के रूप में देखते हैं। और यही प्रभुपाद जी कहते हैं यही भक्ति है, क्योंकि भगवान हर रस का आस्वादन करना चाहते हैं। तो वात्सल्य रस में जब माता पिता का जो भाव होता है, उसमें वो अपने बालक की रक्षा करने के लिए, उसकी गलती को सुधारने के लिए कभी कभी डांटते भी हैं। जैसे यशोदा मैया छड़ी लेकर भागी दामोदर लीला में भगवान श्री कृष्ण के पीछे, तो भगवान श्री कृष्ण इससे बहुत आनंद लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी भगवान को डांट सकता है। ये अधिकार केवल भगवान के भक्तों को या भगवान के अंतरंग भक्तों को, शुद्ध भक्तों को प्राप्त है। ये तो हुआ भगवान के द्वारा। लेकिन भगवान के भक्तों के द्वारा कैसे स्वीकार किया जाता है, किस मूड में? भगवान के भक्त भी चाहते हैं कि उनको करेक्ट किया जाए, या और तभी वैसे उनको लगता है कि हमको अपना समझा जा रहा है। जिस प्रकार से हम देखते हैं अद्वैत आचार्य और चैतन्य महाप्रभु के बीच में एक आदान प्रदान हुआ। अद्वैत आचार्य का प्राकट्य चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य से काफ़ी समय पूर्व हुआ, इसीलिए वह उम्र में वृद्ध थे। चैतन्य महाप्रभु इसलिए उनको रिस्पेक्ट करते थे, आदर का भाव रखते थे। लेकिन अद्वैत आचार्य को लगता था ये मुझको डांटते नहीं हैं, बाकी सब भक्तों को डांटते हैं, करेक्ट करते हैं, मुझको डांटते नहीं हैं, इसका मतलब मुझे अपना नहीं समझते। उनको ऐसा लग रहा था, इसीलिए उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की डांट खाने के लिए, विष्णु तत्व हैं अद्वैत आचार्य, महाविष्णु का अवतार हैं, उन्होंने मायावाद का प्रचार करना शुरू कर दिया। सिर्फ इसीलिए कि आगे चैतन्य महाप्रभु उनको डांटे। और जब चैतन्य महाप्रभु को पता चला, वे तुरंत आ गए उस स्थान पर। उन्होंने अद्वैत आचार्य को बहुत डांटा और उनको इंटीमेट रूप से उनको नाड़ा कहते थे। नाड़ा, तुमने मुझको बुलाया आध्यात्मिक जगत से यहाँ पर,
मुझको बुलाया, मैं योग निद्रा में शयन कर रहा था, तुमने मुझको बुलाया और यहाँ पर मायावाद का प्रचार कर रहे हो। और जब चैतन्य महाप्रभु के द्वारा अद्वैत आचार्य को डांटा गया तो वह बोले, हाँ अब बहुत अच्छा है, अब आपने मुझको अपना समझ लिया है। तो यानी वह समझते हैं कि अगर भक्त लोग कैसे देखते हैं कि अगर हमको डांटा नहीं जा रहा यहाँ तो भगवान के साथ, तो हमको अपना नहीं समझा जा रहा, यानी संबंध का अभाव है। क्योंकि जहाँ पर संबंध होगा, जैसे हमने पहले चर्चा किया, वहाँ पर ही इस प्रकार से करेक्शन हो पाएगा। हम शील प्रभुपाद के जीवन से भी देखते हैं कि शील प्रभुपाद, यह तो हमने सुना ही होगा कि शील प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को बहुत ज़्यादा करेक्ट किया करते थे, चेस्टाइज किया करते थे। लेकिन शील प्रभुपाद जी को जब चेस्टाइज किया गया तो उन्होंने कैसे स्वीकार किया? तो ये उनके द्वारा, उनके गुरु के द्वारा उनको चेस्टाइज किया गया, उसकी चर्चा नहीं कर रहे। उनके एक शिष्य के द्वारा उनको चेस्टाइज किया गया, शील प्रभुपाद जी के शिष्य, और अभी वह शिष्य बने नहीं हैं, उनकी पहली मुलाकात है। वह मिले उनसे, और क्योंकि पहली मुलाकात है तो उनका नाम रखा नहीं गया, नाम बाद में बताएंगे। तो वह मिले, प्रभुपाद जी से मिले, और वो कहते हैं कि मैं इस्कॉन सोसाइटी के संस्थापक आचार्य प्रभुपाद जी से मिलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा, तुम उनसे क्यों मिलना चाहते हो? बोले, क्योंकि वो मेरे गुरु हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। बोले, आप उनको अपना गुरु क्यों मानते हैं? बोले, क्योंकि वो जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं। तो प्रभुपाद जी उनसे प्रश्न पूछते हैं, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण स्वयं है? बोले, मैंने चैतन्य चरितामृत का अध्ययन किया है, और चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हैं। प्रभुपाद जी उनको कहते हैं, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आपके कहने से थोड़ी ना हो जाएगा। तो वह व्यक्ति, फिर प्रभुपाद जी उनसे आर्गुमेंट करने लग गए, और वह व्यक्ति उनको बोले, देखो अपनी बकवास बंद करो, इसके ज़्यादा और कुछ मत कहना। प्रभुपाद जी के विषय में बता सकते हो तो ठीक है, नहीं तो जाओ अपना काम करो। और कुछ देर बाद कुछ भक्त आते हैं और प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं, तो उस व्यक्ति को पता चल जाता है कि यही प्रभुपाद जी हैं, और वो हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांगने लगते हैं। और प्रभुपाद जी फिर उनको अंदर ले जाते हैं, और फिर बाद में प्रभुपाद जी उनको कहते हैं कि आपने, वो उनसे क्षमा मांगते हैं कि मेरे को क्षमा कर दीजिए, मेरे को पता नहीं था कि आप ही स्वयं प्रभुपाद जी हैं, प्लीज़ मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, आपने मुझको डांटा, मुझको बहुत अच्छा लगा, और मैं आपके शब्दों से बहुत प्रसन्न हूँ। और यह भक्त थे जो आगे जाकर बने हिज होलीनेस राधा गोविंद स्वामी महाराज। ये उनकी पहली मुलाकात हुई थी शील प्रभुपाद जी के से, और पहली मुलाकात में जाने अनजाने में उन्होंने कुछ हैवी शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन प्रभुपाद जी उनसे बहुत प्रसन्न हुए। इस कारण से नहीं क्योंकि उन्होंने डांटा है, इस कारण से क्योंकि चैतन्य चरितामृत की वाणी के ऊपर उनको पूर्ण विश्वास था। चैतन्य महाप्रभु को वो भगवान मानते थे, और क्योंकि उनका इंटेंशन गलत नहीं था, वो चैतन्य महाप्रभु को भगवान सिद्ध करने के लिए प्रभुपाद जी को एक प्रकार से डांट रहे थे या आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, इसलिए प्रभुपाद जी ने उनकी बात का बुरा नहीं माना। अदरवाइज गुरु के साथ तो क्या, किसी वरिष्ठ व्यक्ति के साथ भी जो हमसे सीनियर है उसके साथ भी आर्ग्यूमेंट करना ये अपराध है, वैष्णव एटिकेट के खिलाफ है। प्रभुपाद जी भगवद गीता में लिखते हैं कि एक भक्त को चाहिए, एक व्यक्ति कि वह अपने सीनियर्स के साथ कभी आर्ग्यूमेंट ना करे, इवन इफ दे आर समटाइम्स हार्श इन बिहेवियर। अगर उनका कभी कभी स्वभाव कड़ा भी होता है तब भी उनके साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो ये प्रभुपाद जी ने अपने एग्जाम्पल से दिखाया कि कैसे चेस्टाइजमेंट को स्वीकार करना चाहिए, किस मूड में स्वीकार करना चाहिए। और प्रभुपाद जी की जब बात आती है तो प्रभुपाद जी अपने शिष्य को बहुत डांटते थे। वृंदावन मंदिर के विषय में हम जानते होंगे, जब वृंदावन मंदिर बन रहा था तो सुरभि महाराज के द्वारा बहुत सेवाएं की जाती थी, और उनको काफ़ी हैवी चेस्टाइजमेंट प्रभुपाद जी के द्वारा दिया गया। मंदिर कंप्लीट होने के बाद एक बार
मॉर्निंग वॉक के दौरान तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और श्रुति कीर्ति प्रभुपाद जी के साथ जा रहे थे, तो उसमें मंदिर बहुत भव्य बना है। अभी हम देखते हैं कितना सुंदर मंदिर है वृंदावन में। उस समय वह तारीफ करने लगे प्रभुपाद जी के सामने सुरभि महाराज की, कि सुरभि महाराज ने बहुत ही अद्भुत कार्य किया है, इतना सुंदर मंदिर उन्होंने बनाया है। और तब प्रभुपाद जी ने उनको कहा कि सब लोग यही कह रहे हैं, सब लोग यही कहते हैं कि सुरभि ने बहुत अच्छा कार्य किया है, लेकिन मैं केवल उसको डांटता रहता हूँ। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मैं केवल उसको डांटता रहता हूँ। फिर कहते हैं कि मैं क्या करूँ, यही मेरा कर्तव्य है, दिस इज़ माई ड्यूटी, आई एम हिज स्पिरिचुअल मास्टर। गुरु का यही कर्तव्य है कि गुरु देखे, शिष्य की कमियों को देखे और उनको करेक्ट करे, उसको चेस्टाइज करे, तभी तो उसकी गलतियों में वह सुधार कर पाएगा और तभी उनको ठीक कर पाएगा और आध्यात्मिक प्रगति कर पाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो अपनी उसकी आसक्तियां बनी ही रहेंगी और फिर वह उनसे छुटकारा पाने के विषय में विचार नहीं कर सकता। इसी प्रकार से एक विभूति यादव नाम के टीचर, जो कि संस्कृत के टीचर थे, या वह प्रभुपाद जी से मिलने के लिए आए। वेस्ट में हिंदुइज्म को पढ़ाते थे, तो वह प्रभुपाद जी से मिलने आए। तो प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा कि आप क्या करते हैं। उन्होंने बोला मैं हिंदुइज्म को पढ़ाता हूँ। तो प्रभुपाद जी ने बोला हिंदुइज्म क्या है, हिंदुत्व क्या है। तो वह उन्होंने बोल दिया ये तो मुझे पता नहीं, आप ही बताइए क्या होता है हिंदुइज्म। तो प्रभुपाद जी को गुस्सा आ गया। प्रभुपाद जी बोले अरे कैसे व्यक्ति हो, आप पढ़ा रहे हो लेकिन आपको पता नहीं है। और प्रभुपाद जी ने उसको बोला कि आप धोखेबाज हो, क्योंकि आप ऐसा कार्य कर रहे हो जो आपको स्वयं पता नहीं है। और फिर उसके बाद उनके बीच में थोड़ा आर्ग्यूमेंट चलने लगा इसी प्रकार से। फिर वो थोड़ा आर्ग्यूमेंट जब हीटेड हो गया तो वह व्यक्ति बोला ठीक है, वह स्वीकार करने लगा, ठीक है मैं धोखेबाज हूँ, लेकिन मैं ना एक ईमानदार धोखेबाज हूँ। प्रभुपाद जी ने बोला ये तुम्हारी ईमानदारी का क्या फ़ायदा, एक धोखेबाज व्यक्ति की किसी भी बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता। और फिर वह प्रभुपाद जी से विनती करने लगा कृपया करके आप मुझे बताइए हिंदुइज्म के विषय में। प्रभुपाद जी ने कहा अगर तुम इस विषय में वाकई मुझसे जानना चाहते हो तो पहले अपना सर हेड शेप करके मेरे सामने आओ, तब मैं तुम्हें सिखाऊंगा। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या। तो वो कहता है कि मैं जब आया था तब मैंने आपको प्रणाम किया था, तब मैंने हाथ जोड़कर आपको प्रणाम किया था। तो प्रभुपाद जी उनको कहते हैं अच्छा अगर ऐसा है तो मेरा पहला निर्देश यही है कि ये धोखेबाजी का बिजनेस बंद करो, लोगों को धोखा देना बंद करो। और इस प्रकार से उनके बीच में वार्तालाप चलती रही। फिर अंत में प्रभुपाद जी उनको कहते हैं कि देखो अगर तुम कुछ वाकई जानना चाहते हो तो माम एकम शरणम व्रजा। प्रभुपाद जी उनको वर्ष कोट करके बताने लगे, तो अब वह उस पर अटक गया। वो कहता है अच्छा जैसे भगवान कह रहे हैं माम एकम शरणम व्रजा कि केवल मेरे शरणागत हो जाओ। तो वो कहने लगा कि अच्छा शरणागति का क्या मतलब होता है। और प्रभुपाद जी ने उनको कहा, प्रभुपाद जी ने उसको समझाने के लिए बोला अच्छा डिक्शनरी लेकर आओ, इसको शरणागति का मीनिंग बताते हैं, यानी इंग्लिश में सरेंडर शब्द का मीनिंग बताते हैं। तो वह बोला नहीं मुझको डिक्शनरी से मीनिंग नहीं चाहिए, आप इसका जो आपने बोला है शरणम व्रजा, इसका जो आप संस्कृत से मीनिंग समझते हैं आप उसको बताइए। तब प्रभुपाद जी उसको थोड़ा सा नाराज होकर कहते हैं, और प्रभुपाद जी उसको कहते हैं देखो हम अपना समय वेस्ट नहीं कर सकते, तुमको एक गुरु की आवश्यकता नहीं है, तुमको एक संस्कृत स्कॉलर की आवश्यकता है, एक संस्कृत टीचर की आवश्यकता है। तो गुरु के पास हम जब जाते हैं तो अगर उनसे जो लेसन वो देना चाहते हैं, जो निर्देश देना चाहते हैं, जो करेक्शन देना चाहते हैं, वो स्वीकार करने का अगर मूड ही नहीं है तो उनके पास जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये शिक्षा हम इससे ले सकते हैं। और ये प्रभुपाद जी उनकी बात को समझ गए कि ये सिर्फ टाइम पास करने के लिए प्रश्न पूछ रहा है, इसका कोई इंटेंशन नहीं है कि यह
इसको अपने जीवन में उतारे। इसीलिए प्रभुपाद जी ने उनको साफ कह दिया कि देखो हमारा समय नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। और फिर अगले दिन जो भक्त रविंद्र स्वरूप उस भक्त को लेकर आए थे, उस टीचर को लेकर आए थे, वो अगले दिन प्रभुपाद जी से क्षमा मांगने लगे कि प्रभुपाद जी क्षमा कर दीजिए, मैं एक ऐसे व्यक्ति को ले आया आपके सामने, मुझको नहीं पता था वो इतना बड़ा असुर है। तो प्रभुपाद जी ने उनकी तरफ देखा और प्रभुपाद जी ने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, कम से कम उसको अच्छी सी डांट तो पड़ गई ना। तो हमारा क्या मूड होना चाहिए जब हमको इस प्रकार से चेस्टाइजमेंट, करेक्शन या फीडबैक मिलते हैं। कभी कभी हम जब करेक्शन की बात करते हैं या फीडबैक की बात करते हैं तो हो सकता है वो डायरेक्ट ना हो, लेकिन जो भक्त सतर्क है, सावधान है, सेंसिटिव है, वह गुरु के हाव भाव से या सीनियर के मूड से ही समझ जाएगा कि मैंने जो कार्य किया है वो इतना उचित नहीं है। जैसे कि सनातन गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु की एग्जाम्पल में आता है। सनातन गोस्वामी एक नया शॉल ओढ़े हुए थे, चैतन्य महाप्रभु ने एक तिरछी नज़र से देखा, सनातन गोस्वामी को पता लग गया कि एक सन्यासी के लिए इतना नया एक्सपेंसिव शॉल इस्तेमाल करना ठीक नहीं है, और तुरंत उन्होंने वह शॉल बदल लिया एक भिखारी के पुराने कंबल से। इसी प्रकार से एक भक्त निश्चिंते दास या निश्चिंते प्रभुपाद जी के डिसाइपल हैं, वो बताते हैं कि मेरे को परमहंस महाराज जी के द्वारा प्रभुपाद जी को गार्लैंड पहनाने की सेवा मिली हुई थी, और ये सेवा मैं बहुत अच्छे तरीके से मुझको करने में बहुत आनंद आता था। और एक भक्त ने मुझको बताया कि वह प्रभुपाद जी के माथे पर चंदन लगाने की सेवा करता है, और वो चंदन को कैसे घिसता है, उसमें कपूर मिलाता है और ताकि थोड़ा उसमें ठंडक का प्रभाव आए। जगन्नाथपुरी जाते हैं तो उसमें जो चंदन लगाते हैं उसमें कपूर मिला होता है, आँखों पे जो लगाते हैं उसमें कपूर होता है, उससे ठंडक का एहसास होता है, और फिर उसमें थोड़ा सा सैफरन या केसर मिलाकर उसको अच्छा कलर देते हैं। तो बोले ये सेवा मैंने उससे सीखी और मैंने पूरे उत्साह के साथ चंदन का पेस्ट घिसा और पूरा उसका राइट कंपोजिशन तैयार किया, ज़्यादा गाढ़ा नहीं और ज़्यादा लिक्विड नहीं। ज़्यादा लिक्विड होगा तो बह जाएगा, कभी कभी हम लगाते हैं डीटीज के बह जाता है तो उसको साफ़ करना पड़ता है, और प्रभुपाद जी को लगाएंगे इतना अच्छा नहीं है। तो मैंने वे बताते हैं मैंने बहुत मेहनत करके इसको तैयार किया, और फिर मैं प्रभुपाद जी को चंदन लगाने गया, और लेकिन जैसे ही मैंने चंदन लगाया प्रभुपाद जी ने मुझको तिरछी नज़रों से देखा और मैं समझ गया कि मुझसे गलती हो गई है। गलती क्या हुई थी कि मैंने माथे पर ज़्यादा चंदन लगाने के बजाय प्रभुपाद जी के ये कनपट्टी या टेम्पल्स पर ज़्यादा चंदन लगा दिया था। तो माथे पर कम लगाया और यहाँ साइड में ज़्यादा लगा दिया। तो प्रभुपाद जी ने जैसे ही इसको देखा, प्रभुपाद जी ने तुरंत ही मुझे अपनी गलती का एहसास दिला दिया। यानी कि प्रभुपाद जी ने उनको डांटा नहीं, डपटा नहीं, लेकिन फिर भी अपनी नज़र के माध्यम से ही प्रभुपाद जी ने उनको बता दिया कि गलती हुई है, और वो समझ गए कि उनसे गलती हुई है। तो बताते हैं कि उस चेस्टाइजमेंट से या करेक्शन से वो बताते हैं कि उन्होंने कैसे व्यवहार किया या कैसे रेसिप्रोकेट किया। बोलते हैं मैंने तुरंत प्रभुपाद जी को प्रणाम किया और फिर वह विचार करने लगे कि मेरा जो अहंकार है, प्रभुपाद जी की पर्सनल सेवा करके कभी कभी अहंकार हो जाता है, तो बोले जो मेरा जो अहंकार है उसको प्रभुपाद जी ने चकनाचूर कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया। और फिर बताते हैं लेकिन मुझको एक प्रकार से एक्सटेसी या आनंद का भी अनुभव हो रहा था, क्योंकि मेरे को मेरे गुरु के द्वारा चेस्टाइज किया गया या करेक्ट किया गया है। ये उनकी कृपा है। वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो गुरु अगर किसी शिष्य को करेक्ट करते हैं तो ये उनकी कृपा है। बोलते हैं जिस प्रकार से गुरु के द्वारा प्रशंसा करना उनकी कृपा है, उसी प्रकार से गुरु के द्वारा चेस्टाइज करना या करेक्ट करना भी उनकी कृपा है। और बताते हैं कि मेरा अहंकार नष्ट हो चुका था और मैं एक्सटेसी में था, क्योंकि मेरे को गुरु के द्वारा चेस्टाइज किया गया था या डांटा गया था। और बोलते हैं कि साधारणतः मैंने अपने आप को कभी इतना एक्सटेसी में महसूस नहीं किया, अगर कभी मुझको डांटा जाए तो। लेकिन आज विशेष रूप से
मेरे लिए ये बहुत ही मधुर अनुभव था और बहुत ही इसमें बहुत सारे मेरे लिए निर्देश थे। तो अगर हम देखते हैं, अगर हमारा इस प्रकार से मूड है, अगर हमारा सीखने की प्रवृत्ति है, हम सीखना चाहते हैं, तो इससे हमको फ़ायदा होगा और हमारी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होगी। और अगर ऐसा नहीं है, इसके विपरीत है, हम सीखने की बजाय अरे मुझको क्यों कह रहे हो, मुझको क्यों डांटा जा रहा है, मुझको क्यों डपटा जा रहा है, मुझको क्यों सबके सामने गुस्सा किया जा रहा है, अगर ऐसे करेंगे तो हो सकता है कि जो भक्त हमारे को सही बात बता सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, वो हमको करेक्ट करना बंद कर दें। इसमें हमारा ही नुकसान है, हमारी आध्यात्मिक प्रगति रुक जाएगी। तो हमको ये जानना चाहिए कि स्पिरिचुअल मास्टर के द्वारा किसी शिष्य को करेक्ट किया जाता है तो वो ईर्ष्या या द्वेष के कारण नहीं किया जाता, बल्कि उनका शिष्य के प्रति प्रेम है और वह उसको सही दिशा देना चाहते हैं, इसीलिए उनको वह करेक्ट करते हैं। श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 26वें अध्याय के 22वें श्लोक में पुरंजन अपनी पत्नी से कहते हैं कि जब कोई मालिक, मास्टर या गुरु हम कह सकते हैं, कि जब अपने सेवक को वह डांटता है या उसको चेस्टाइज करता है, तो शिष्य को या सेवक को इसको उनकी बहुत बड़ी कृपा के रूप में स्वीकार करना चाहिए। और जो मूर्ख सेवक इस बात से नाराज हो जाता है या गुस्सा करता है, तो वह बहुत मूर्ख है, क्योंकि वह नहीं जानता कि यह इनके एक सच्चे मित्र के द्वारा एक ऐसा कार्य किया जा रहा है। तो प्रभुपाद जी परपट में बताते हैं, एक वास्तविक रूप में एक मूर्ख व्यक्ति के द्वारा ही करेक्शन को या ऐसी इंस्ट्रक्शन को स्वीकार नहीं किया जाता। जब उसको सही बात की जाती है, वो क्या कहते हैं, उपदेश ही मूर्खानाम प्रकोप उपजायते, कि अगर किसी मूर्ख व्यक्ति को ही, केवल मूर्ख व्यक्ति ही होता है जो कि उपदेश जब उसको या सही बात की जाती है तो वह क्रोधी हो जाता है। तो दूसरे तरीके से भी इसको कहा जाता है कि मूर्ख व्यक्ति को उपदेश नहीं देना चाहिए, लेकिन उस व्यक्ति को कैसे देखना चाहिए कि अगर मुझको उपदेश दिया जा रहा है और मुझको क्रोध आ रहा है तो मैं मूर्ख हूँ, यानी अपना ही भला करने के लिए वो मना कर रहा है। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे गुस्सा करता है जब उसको करेक्शन किया जा रहा है, तो ये बिल्कुल उसी प्रकार से है जिस प्रकार से जो उसको गुस्सा आ रहा है वो बिल्कुल इसी प्रकार से है जिस प्रकार से एक सांप को दूध पिलाया जाए, क्योंकि जब सांप को दूध पिलाया जाता है तो वह गुस्सा करता है। तो अंत में हमको ये जानना चाहिए, उसके साथ हम विराम करेंगे, कि जब हमको चेस्टाइजमेंट मिलता है तो हमको इसको एक कृपा के रूप में स्वीकार करना चाहिए और ये जानना चाहिए ये गुरु के द्वारा या उस व्यक्ति के द्वारा उनका स्नेह है या एक प्रेम का आदान प्रदान है, और हमको इससे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और अगर हमारे किसी व्यक्ति के साथ या किसी भक्त के साथ ऐसे घनिष्ठ संबंध नहीं है कि वह पूरी फ्रीडम या लिबर्टी ले सके और हमको करेक्ट कर सके, तो ये हमको अपने दुर्भाग्य समझना चाहिए कि मैं बहुत अनक्वालिफाइड हूँ। जैसे अद्वैत आचार्य जी ने दिखाया कि मुझको क्योंकि डांटा नहीं जा रहा, चैतन्य महाप्रभु मुझको अपना नहीं समझते, और क्योंकि मुझको डांटा नहीं जा रहा है तो मुझको करेक्ट कौन करेगा। मेरी सिंसियरिटी में कमी है, मैं सबमिसिव नहीं हूँ, ये देखना चाहिए। और अपने में सुधार लाने का प्रयास करना चाहिए। और अगर हम जो बात हमको कही जा रही है उससे क्या हम शिक्षा या एसेंस लेकर अपने जीवन में उतार सकते हैं, उसको समझेंगे तो हमारा आध्यात्मिक लाभ होगा। जिस प्रकार से आज के प्रसंग में हम देखते हैं, माता सुरुचि के द्वारा शब्द कहे गए बहुत गुस्से में, क्रोध में, ईर्ष्या के कारण और बालक को भय दिखाने के लिए, लेकिन
बालक ध्रुव की माता ने उनको बताया कि क्या क्रक्स क्या है, एसेंस क्या है, जाओ भगवान की भक्ति करो, वो सभी प्रकार की इच्छा पूरी कर सकते हैं। और बालक ध्रुव ने, छोटे बालक थे, 5 वर्ष के, कठिन कार्य था, उसके लिए मना नहीं किया, उसको स्वीकार कर लिया। और देखते हैं उनके जीवन में परिवर्तन आएगा, भगवान का दर्शन होगा, वो पिता की गोद और जो गद्दी चाहते थे वो भी प्राप्त होगा, और आगे एक बहुत विशेष प्लैनेट भी उनको प्राप्त होगा, ध्रुव लोक, जो कि वैकुंठ लोक के अंदर आता है। तो इस प्रकार से इस श्लोक से ये शिक्षा हम अपने जीवन में उतार सकते हैं और आध्यात्मिक प्रगति या लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जगत गुरु शील प्रभुपाद की। सो वी हैव अ क्वेश्चन, हम एक प्रश्न दे सकते हैं, ऑनलाइन है। हाँ बिल्कुल, कि रजोगुण और तमोगुण के कारण हमारी जो अथॉरिटी है, रजोगुण और तमोगुण के कारण हमें डांटती है, डपटती है, हमारी हालत ख़राब कर देती है, तो हमको क्या करना चाहिए? तो जनरली एक बात जो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, जब हम अथॉरिटी की बात करते हैं तो ये अथॉरिटी शब्द एक आध्यात्मिक संस्था में इतना उचित शब्द नहीं है। ये अथॉरिटी अथॉरिटेटिव नेचर को डिपिक्ट करता है या डिक्टेटर नेचर को डिपिक्ट करता है। जब हम ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमको ये ऐसे ही लगता है कि ये व्यक्ति ऐसा ही है और अपना हुक्म चलाएगा मेरे ऊपर। लेकिन जब उसको देखते हैं कि ये हमारा सीनियर हो सकता है, हमारा वरिष्ठ है, बड़े भाई की तरह है, हमारा मित्र है, हमारा स्पिरिचुअल गाइड है, मेंटर है, और इससे हमारा एक संबंध हो सकता है। जिस प्रकार से देखा जाए तो गुरु भी एक अथॉरिटी है, माता पिता भी एक अथॉरिटी हैं, है ना। तो अथॉरिटी मतलब उनको अधिकार है, लेकिन उनको उस दृष्टि से देखना उतना उचित नहीं है। पहली बात तो ये है इसको। लेकिन हाँ, क्योंकि जब हम देखते हैं उस दृष्टि से, तो जो उनके शब्दों से हम शिक्षा लेकर अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं, वह उसके ऊपर पर्दा पड़ जाता है, उसको देख नहीं पाते हम। तो इसका हमको ध्यान रखना चाहिए। और जैसा देखा जा रहा है यहाँ पर, बिल्कुल अगर देखें कि यहाँ पर सुरुचि ने एक प्रकार से अपनी सौतेली माँ होने का अधिकार उसके ऊपर जमाया, एक रानी होने का अधिकार, यानी अथॉरिटी, रानी, पट रानी, अथॉरिटी होने का अधिकार जमाया, और बोला तुम नहीं बैठ सकते अपने पिता की गोद में, चले जाओ यहाँ से। शायद रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव भी होगा, जो भी होगा, लेकिन ध्रुव महाराज ने जो किया वो उससे शिक्षा लेनी चाहिए। और वो ऐसे व्यक्ति के पास चले गए जो हमारा स्पिरिचुअल गाइड है, मेंटर है, जिसके साथ हमारा फेथ और रिलेशनशिप है, और उसके साथ पास जाकर पूरी की पूरी बात उनसे कह दी, और फिर कैसे उस स्थिति को समझा जाए उसको उन्होंने समझने का प्रयास किया। तो यहाँ पर तो माता सुनीति ने उनको बताया कि आपके लिए क्या निर्देश है, इसमें इसको आप पालन करो। हो सकता है कभी कभी वो देखेंगे, वो वरिष्ठ भक्त देखेंगे कि आपको सुधार करने की आवश्यकता है, तो वो आपको बता देंगे। अगर किसी और को या जिसने आपको वो शब्द कहे हैं उनको सुधार करने की आवश्यकता है, उनके साथ उनका फेथ और रिलेशनशिप होगा तो वो उनके साथ डिस्कशन कर सकते हैं। नहीं तो हो सकता है उनके वरिष्ठ के पास जाना पड़े और उनसे चर्चा करनी पड़े। अगर स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है तो ये हायरार्की फॉलो कर सकते हैं हम, उससे हमको कम से कम मुझे अपने जीवन में क्या अपनाना है और कैसे मैं अपने जीवन में सुधार ला सकता हूँ वो तो पता चल जाएगा। और वो व्यक्ति, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी भक्त लोग यहाँ पर एक ही स्तर के हैं, सभी आध्यात्मिक स्तर पर हैं, नहीं। प्रभुपाद जी ने भी इस बात को स्वीकार किया। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये मत एक्सपेक्ट करो कि सभी यहाँ पर शुद्ध भक्त हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमको उनको भी मौका देना है और हमको अपने में सुधार लाना है। और अगर हमको लगता है तो हम सीनियर के पास जाकर इसकी चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ आपके प्रश्न का उत्तर दे पाया। यस प्रभु जी।